सुभाष चंद्र बोस, जिनको हम सब नेताजी के नाम से जानते हैं, उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में हुआ था। उनका जन्म एक संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था, जिसने उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उनके पिताजी जानकीनाथ बोस बहुत ही जाने-माने वकील थे। जानकीनाथ बोस का समाज में एक ऊंचा स्थान था और वे अपने बेटे को भी उच्च शिक्षा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध थे। सुभाष बाबू बचपन से ही बहुत होशियार थे। उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान की प्यास ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपनी पढ़ाई कटक के रेवेंशा कॉलेजिएट स्कूल से शुरू की। यहां उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और अपने शिक्षकों का ध्यान आकर्षित किया। उसके बाद वो कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ने गए। प्रेसिडेंसी कॉलेज में भी उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से सभी को प्रभावित किया। 1919 में सुभाष बाबू इंग्लैंड गए और आईसीएस की परीक्षा पास कर ली। यह परीक्षा पास करना उस समय बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। लेकिन उन्होंने अंग्रेजों की नौकरी करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी असली जगह भारत की स्वतंत्रता संग्राम में है। उनका मानना था कि भारत को आजादी दिलाने के लिए उन्हें कुछ अलग करना होगा। इस विचार ने उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण नेता बना दिया। 1921 में सुभाष चंद्र बोस भारत वापस आ गए। वे एक युवा और ऊर्जावान नेता थे, जो देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस में शामिल होकर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन जागरूकता बढ़ाई। 1930s तक वो कांग्रेस के बड़े नेता बन चुके थे। उनकी नेतृत्व क्षमता और विचारधारा ने उन्हें एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी बना दिया। उन्होंने कहा कि भारत को पूरी तरह आजाद होना चाहिए और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। उनका यह दृढ़ संकल्प सभी को प्रेरित करता था। 1938 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह उनके नेतृत्व की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। लेकिन कांग्रेस के अंदर कुछ बातों को लेकर मतभेद हो गए, जो उनके और अन्य नेताओं के बीच तनाव का कारण बने, जिसकी वजह से 1939 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद भी उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका जारी रखी और आजाद हिंद फौज का गठन किया। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने भारत को आजाद कराने के लिए एक नया रास्ता निकाला। उन्होंने जर्मनी और जापान से मदद लेकर आजाद हिंद फौज बनाई। आईएनए का मकसद था अंग्रेजों को हथियार के जोर पर भगाना। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनके ये शब्द सुनकर हजारों भारतीय आईएनए में शामिल हो गए। आईएनए ने अंग्रेजी फौज से कई लड़ाइयां लड़ी, खासकर बर्मा, जिसे अब हम म्यांमार कहते हैं, में। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि भारत को आजादी तभी मिलेगी जब हम अंग्रेजों से लड़ेंगे। उन्होंने दुनिया के दूसरे देशों से मदद मांगी और कहा कि जो अंग्रेजों का दुश्मन है, वो हमारा दोस्त है। नेताजी का सपना था कि भारत आजाद हो और यहाँ सबको बराबरी का हक क्यों मिले, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो। उन्होंने कहा कि हमें कारखाने और नई तकनीकें लानी होंगी और भारत को एक मजबूत फौज वाला देश बनाना होगा। 18 अगस्त 1945 को एक विमान हादसे में सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई। लेकिन आज तक लोग मानते हैं कि उनकी मौत कैसे हुई, ये एक रहस्य है। कई लोग मानते हैं कि वो हादसे में नहीं मरे थे, बल्कि किसी और वजह से उनकी मौत हुई। भले ही नेताजी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हम उन्हें हमेशा याद रखेंगे।
उनकी यादें और उनके विचार आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। उनकी बहादुरी, नेतृत्व और देशभक्ति ने लाखों भारतीयों को प्रेरित किया। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची आजादी के लिए संघर्ष करना कितना महत्वपूर्ण है। पर अफसोस की बात है कि आजादी के बाद नेताजी को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। उनकी विरासत को भुला दिया गया। आज भी लगता है कि लोग उन्हें भूल चुके हैं, लेकिन हमें उनकी यादों को जीवित रखना चाहिए और उनकी शिक्षाओं को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहिए।